लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एपी एंड जीपी। आज की क्लास में हम डील करते हैं कुछ मिसलेनियस सीरीज से। ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो हम पहले वो रिजल्ट याद करते हैं, फिर उनका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, लिखिए फर्स्ट, देयर आर 5 रिजल्ट्स। फर्स्ट आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। देखिए वो तो हमने लिखा इंग्लिश में, अब हम इसी लाइन को मैथ्स में लिखना सीखते हैं। देखिए सम को हम डिनोट करते हैं ऐसे, सिग्मा या सम। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं r इज इक्वल्स टू 1 टू n। ये 1 डिनोट करता है कि 1 से लेके हमें n तक सारे नेचुरल नंबर्स रखने हैं। किसमें रखने? r की वैल्यूज हैं, समेशन r। तो हम r लिखा तो क्या बना? 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। कब तक बनेगा ये? n तक। तो बेसिकली क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब इसका फॉर्मूला अभी आप याद कीजिए, क्या होगा? n प्लस 1 बाय 2। ओके, क्लियर? अब देखिए आप मुझे बताइए कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहां लिखा 2r। देखिए अब r की वैल्यू अगेन कहां से कहां तक होगी? 1 से n तक। अब अगर आप r 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 2 रखेंगे तो 4 6 एंड सो ऑन अप टू 2n। तो देखिए ये क्या आ गया? ये हमारे पास आया सम ऑफ फर्स्ट एंड, तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या आ जाएगा? n प्लस 1। ओके, थर्ड पॉइंट, समेशन 2r माइनस 1। r की वैल्यू अगेन 1 से n तक। अब देखिए r की वैल्यू आपने इसमें रखी 1, फिर 2, फिर 3, कब तक? n तक। r इज इक्वल टू 1 रखने से हमें क्या मिल रहा है? 1। 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, प्लस 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। इसका सम आता है n स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये हुआ सम ऑफ फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर्स। फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, देखिए तो मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं फोर्थ। अब की बार हो गया स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी अब हमें चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो देखिए वो क्या होता है? ये होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आज के लेक्चर में हमें काम आएगा, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ एक और लिखते हैं हम, समेशन r क्यूब। r की वैल्यू है 1 से n, यानी हम चाहते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। ये बच्चों हो जाएगा, आपको याद रखना है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली अब हम इन 4-5 फॉर्मूले से डील करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर एंड सो। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी होता है आप इसका जनरल टर्म सही लिख पाएं। अगर जनरल टर्म सही लिख दिया तो हमारा आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है, और अगर जनरल टर्म गलत हो गया तो आप सोचिए आगे आप चाहे कितना भी सही कर लें गलत ही होगा। तो हमें ध्यान से समझना है जनरल टर्म कैसे लिखते हैं।
देखिए टी आर इज इक्वल्स टू, टी आर मीन्स हम लिखेंगे rth टर्म, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में यहां क्या आ रहा है 1, इस जगह 2, इधर 3, तो 1 2 3, हम ऐसा बोलते हैं फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो rth में क्या आएगा r, कितना आया r। इसी तरह आप देखिए यहां पर, अब सर इसमें तो एक और टर्म में मल्टीप्लाई में, तो देखिए फर्स्ट में आ रहा है 2 का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को भी छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो फर्स्ट में आ रहा है 2, सेकंड में 3, थर्ड में 4, तो rf में r प्लस 1, सो r प्लस 1। अब इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टी आर इज इक्वल्स टू आर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, हम सबको आता है, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए टी आर इज इक्वल्स टू आया आर क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r। अब हमें निकालना है एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, इस जनरल टर्म पर समेशन अप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा समेशन टी आर। तो आंसर हुआ समेशन आर क्यूब प्लस ट्वाइस समेशन आर स्क्वायर प्लस समेशन आर, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें, समेशन आर क्यूब, अभी हमने फॉर्मूला याद किया, एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस ट्वाइस एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसके आगे नहीं कर पाएंगे, तो बेसिकली जो मैंने आज 5 फॉर्मूलेस बताए वो आपको याद होने चाहिए, ओके। प्लस समेशन आर, तो ये बचता है एन प्लस 1 बाय 2। अब देखिए, अब अगर अपन इसको चाहें तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए अब अगर हम देखें तो पूरे से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एन प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आप, तो यहां क्या बचता है, एन प्लस 1 बाय 4 प्लस यहां पे क्या बचता है, अगर हम 2 से 6 कैंसिल कर दें तो क्या बचा नीचे 3, और तो हमने एन प्लस 1 तो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस हाफ। अब आप 4 3 और 2 इसका क्या लेंगे, 4 3 2 का एलसीएम, एन प्लस 1 4 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, कितना आया 24 नो 4 3 2, एलसीएम कितना हुआ 12, तो एलसीएम आया 12। तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, 3n इंटू एन प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6, ओके। लास्ट है आप लिख सकते हैं एन प्लस 1 बाई 12, अंदर बचता है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6, ओके। लास्ट स्टेप, चाहे तो अभी आप इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बचता है एन प्लस 1 बाई 12, अंदर क्या बचा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा पहला पर्पस होगा, हम जनरल टर्म सही लिख पाए। अगर हमने जनरल टर्म सही लिखा और फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड सो ऑन, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर इसका जनरल टर्म, देखिए
स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब हमारे पास क्या बचता है, पढ़ें। 3, 7, 11, ये क्या हुआ, एक एपी। एपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। तो अगर हम इसका rth टर्म लिखें तो क्या बनता है, 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, यहां स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए बन जाता है 4r माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करते हैं तो 16r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स समेशन tr। इस बार हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, समेशन r स्क्वायर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 8 n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब देखिए, अब आपके पास लास्ट में आया समेशन 1। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार ऐड करना है आपको, n टाइम्स। तो कितना आ गया, प्लस n। क्लियर। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस टॉपिक में आपको वो 3 फॉर्मूले और जनरल टर्म सही होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मिसलेनियस सीरीज बताऊंगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए आप इसका जनरल टर्म 1 2 3, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, rth में बोले r। अब इधर क्या है, 2, 1 में 1 ऐड किया तो 2 बना, तो r में कितना ऐड होगा, r प्लस 1। सिमिलरली 1 से 4 कब बनेगा, जब हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 3। तो हमारा जनरल टर्म बना r प्लस 1 r प्लस 3। क्लियर, ओके गुड। सो tr हमारे पास आ गया r इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, r स्क्वेयर प्लस r प्लस 3r प्लस 3। तो tr आया r क्यूब प्लस 4r स्क्वेयर प्लस 3r। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, sn, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, समेशन r क्यूब, फॉर्मूला अभी याद किया था, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। सो n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 समेशन r स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 इंटू समेशन r, सो 3 n प्लस 1 बाय 2। गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन लेंगे। ये था जिसमें हमने जो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किए 5, वो हमने यूज किए इन 3 क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखिए अब जो सीरीज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम जनरल टर्म लिखने के बाद उसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में और उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, समझिएगा, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। लिखिए 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 and so on। क्वेश्चन वही है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10। देखिए अब जनरल टर्म लिखते हैं पहले, tr 1 अपॉन, देखिए सब में 1 अपॉन है तो आरएच टर्म में भी ऑब्वियसली 1 अपॉन ही होगा। 1 अपॉन 1, इसको भूल जाइए, 1 4 7 1 4 7, क्या बना है, एपी। फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन डिफरेंस 3। तो हम लिख सकते हैं इसका rth टर्म 1 प्लस r माइनस 1 इंटू 3।
अब मल्टीप्लाई में एक और टर्म है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो 4 7 10, ये भी एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3। तो हमारे पास आया 4 प्लस r माइनस 1 इंटू 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मैं आपको इसकी अप्रोच समझाता हूं। 1 अपॉन ये आ गया 3r माइनस 2 इंटू ये आया 3r प्लस 1। ओके, देखिए अब अगर आप इसे देखें तो इसमें यहां पर प्रोडक्ट में और भी नंबर्स आ सकते हैं, तो इसे हम क्रिएट करेंगे डिफरेंस। कैसे? आपके पास यहां अभी दो ही टर्म है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा कहां लिखेंगे? न्यूमरेटर में। तो मैंने इसको स्प्लिट करने के लिए ऊपर लिखा 3r प्लस 1, क्योंकि दो है तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ऑब्वियसली है, माइनस 3r माइनस 2 अपॉन 3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर 3r से 3r कैंसिल, 1 प्लस 2 कितना आया? 3। 3 ऊपर आ रहा है तो मुझे 3 यानी मैंने इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे 3 से क्या करना चाहिए? डिवाइड। तो मैंने यहां लिखा 1/3। क्लियर? ओके, चलिए देखिए अब 1/3 इंटू 1 अपॉन 3r माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3r प्लस 1। ओके, देखिए इसके नीचे लगाएंगे, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 3r माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3r प्लस 1। आपने जनरल टर्म लिखा और जनरल टर्म को स्प्लिट किया, तो अब एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। इसमें हम क्या करते थे? r की वैल्यूज लिखते थे। r की वैल्यूज क्या लिखते हैं हम? 1 2 3। तो देखिए 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? r की वैल्यू 1 लिखिए, क्या बचेगा? 1। यहां 1 लिखते हैं तो 1/4। अब 2 लिखते हैं, 2 लिखेंगे तो 6 माइनस 2 4 माइनस 1/7। सिमिलरली 1/7 माइनस 1/10 एंड सो ऑन। 1/3n माइनस 2 माइनस 1/3n प्लस 1। जनरल टर्म को हमने स्प्लिट किया, उसका फायदा अब आप यहां देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सारा आपके पास आंसर आ गया सीधा। 1/3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 1। ओके, अब चाहे तो इसे आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो देखिए क्या बनेगा? 1/3 इंटू 3n अपॉन 3n प्लस 1। तो हमारे पास बचा n अपॉन 3n प्लस 1। तो ये हमारा आंसर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, लिखिए सेम मेथड सेम अप्रोच, ध्यान से सीखिएगा। 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 1/5 इंटू 7 इंटू 9। ओके, अब देखिए जनरल टर्म बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 1 3 5 क्या है? एपी जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो देखिए जब आप जनरल टर्म लिखते हैं तो ये आएगा 2r माइनस 1। अब इसमें कितना ऐड कर दिया अपन ने? 2, तो 2r प्लस 1। फिर एक और बार 2 ऐड कर दिया तो 2r प्लस 3। क्लियर? ओके, गुड। अब आप समझिए जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई, क्या करेंगे? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है? 2r प्लस 3। सबसे छोटा क्या है? 2r माइनस 1। सो माइनस 2r माइनस 1 अपॉन सेम एज इट इज। देखिए अब आप ऊपर क्या आया?
2r से 2r कैंसिल हुआ, 3 प्लस 1 4, सो 1/4। इज दैट ओके? अब देखिए, अब इसके नीचे आप इसको रख दीजिए। इसके नीचे रखेंगे तो आपके पास बचता है 1/2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। इसके नीचे अगर आप लिखते हैं तो आपके पास आएगा 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3। ठीक है, अब हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। देखिए 1/4, अब r की वैल्यूज आप लिखते हैं 1, तो 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1/1 इंटू 3 प्लस माइनस 1/3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7 एंड सो ऑन, 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, अब आप इधर n रखते हैं तो आपको मिलता है 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। आप देखिए कि इससे ये कैंसिल, ये अपने आगे वाले से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 आंसर। तो देखिए, स्प्लिटिंग द टर्म, क्रिएटिंग द डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। क्लियर? सो आज की क्लास में हमने सीखा कुछ मिसलेनियस सीरीज के बारे में। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।